हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइज, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम नई शिक्षा नीति 2020। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इस टॉपिक को हम हिंदी में कवर करें, तो इस टॉपिक को मैंने इस क्लास में हिंदी में कवर करने की कोशिश की है। एंड गाइज, मैंने इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इंक्लूड किए हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर कोई क्वेश्चन बनता है नई शिक्षा नीति से तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। एंड गाइज, ये जो वीडियो है वो सिर्फ यूजीसी नेट के लिए ही नहीं है, बल्कि सेट और स्लेट और जितने भी टीचिंग में एग्जाम होते हैं, लाइक सी टेट का एग्जाम होता है, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इस वीडियो को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है इन क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज मोहम्मद आजम, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन जीजीएसआईपी यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली एंड दिस इज माय क्वालिफिकेशन। गाइज, वन मोर थिंग, मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूँ और साथ ही सेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूँ। किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे देता रहता हूँ। सो गाइज, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। गाइज, मैंने इस चैनल पर यूजीसी नेट मेंटोर प्रेजेंट्स इस बार जारी पक्का सीरीज, हमने इस सीरीज को बनाया था जिसमें हमने ऑलमोस्ट हर एक यूनिट को कवर किया हुआ है टीचिंग से रिलेटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपके यूजीसी नेट और सेट में क्वेश्चंस बनते हैं जिन टॉपिक पे, इन सभी यूनिट को हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन को तो मैंने बहुत ही ईजी वे में समझाया था, काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताई थी वहाँ पर। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपका इंग्लिश में होता है उसको हम, अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को विद इन टाइम लिमिट विद एक्यूरेसी आप उन क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। तो मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे वीडियो बनाई थी और डेटा इंटरप्रिटेशन पे। ये दोनों वीडियो ऐसी हैं जिनमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी। तो ये दो वीडियोस बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग सेट एग्जाम के लिए या फिर यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके अलावा हमने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे भी वीडियो बनाई थी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। इन सभी टॉपिक पे जो है वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं। तो इन सभी वीडियोस का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक प्लेलिस्ट बना करके, ताकि आपको एक सिंगल प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियोस जो हैं आपको एक सिंगल प्लेलिस्ट में मिल जाए और आपको कहीं ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। अब ये डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन कौन है तो समझ लेते हैं एक बार। कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक एवं राज्यसभा के सांसद हैं। इन्हें भारत सरकार ने 1992 में विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया था और सन 1994 से 2003 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष रहे हैं। ये जो इंडिया में इसरो है ना, जो स्पेस एजेंसी है इंडिया की, इसके अध्यक्ष रह चुके हैं ये। और इनका जो टाइम पीरियड था वो क्या था? 1994 से 2003 का। इस ड्यूरेशन में ये अध्यक्ष थे इसरो के अंदर। भारतीय योजना आयोग के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इंडियन प्लानिंग कमीशन जो था, जिसको अभी नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो इंडियन प्लानिंग कमीशन के अंडर भी ये काम कर चुके हैं। तो इन्होंने ही नई शिक्षा नीति के जो बनी है उसके सदस्य यानी अध्यक्ष थे। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है? कहने का मतलब ये है कि अभी तक कौन सी नीति थी, शिक्षा नीति थी जो इंडिया में चल रही थी, जिसको हटा करके 2020 वाली नई शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। तो इंडिया में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वाली अभी तक चल रही थी, अब इसको हटा करके नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया जाएगा 2021-22 वाले सेशन से, यानी कि जो अपकमिंग सेशन है उस सेशन से इस नीति को लागू किया जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार। स्वतंत्र भारत में अभी तक 2 शिक्षा नीति लागू हुई हैं, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद 2 शिक्षा नीति आ चुकी हैं और जो ये वाली आई है ये तीसरी शिक्षा नीति है। तो पहली शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में आई थी। और दूसरी शिक्षा नीति कब आई थी? 1986 में दूसरी शिक्षा नीति को लागू किया गया था, जिसका मूल्यांकन करते हुए 1992 में संशोधित शिक्षा नीति लागू की गई थी। मतलब 1992 में इसको मॉडिफाई किया गया था, इसको अमेंडमेंट किया गया था। इस एक्ट में 1986 वाले नीति में अमेंडमेंट किया गया था। तो 2 ही शिक्षा नीति आ चुकी हैं अभी तक, एक 1968 में और एक 1986 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? तो अंग्रेजी भाषा को नई शिक्षा नीति के अंदर जो है वो खत्म कर दिया गया है कक्षा 5 तक। तो कौन सी भाषा में पढ़ाई की जाएगी? क्या इंग्लिश मीडियम नहीं होगा, या क्या ऐसा होगा कि कक्षा 5 तक इंग्लिश सब्जेक्ट ही नहीं होगा? तो इससे रिलेटेड मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन डाल दिया, इसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? 5वीं क्लास तक जो है वो किस मीडियम में पढ़ाई कराई जाएगी? तो ये मातृभाषा में होगी, लाइक हिंदी। हिंदी हमारी मातृभाषा इंडिया की, और मोस्ट ऑफ दी स्टेट में हिंदी बोली जाती है और हिंदी को मातृभाषा कहा जाता है। इसके अलावा स्थानीय भाषा, लाइक अगर साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर जो लैंग्वेज होती है लाइक कन्नड़ लैंग्वेज है, इसके अलावा केरला है, तमिलनाडु है, अलग अलग लैंग्वेजेस है वहाँ पर। तो स्थानीय भाषा जो है उस भाषा में भी पढ़ाई कराई जा सकती है 5वीं क्लास तक, या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई कराई जा सकती है। मतलब इंग्लिश मीडियम जो है वो कंपलसरी नहीं रहेगा, और अब जो पढ़ाई कराई जाएगी 5वीं क्लास तक वो हिंदी मीडियम में कराई जाएगी। हिंदी दैट इज मातृभाषा, और स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में कराई जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो इंडिया में 6% का टारगेट रखा गया है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार हम शिक्षा पर, एजुकेशन सेक्टर पर जीडीपी का 6% खर्च करेंगे। अब यहाँ पर अभी तक कितना होता, तो एक बार इसको समझ लेते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अब शिक्षा में कुल जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। अभी तक राज्य और केंद्र सरकार मिलाकर करीब 4% खर्च होता था। तो गाइज ये बहुत कम था, जीडीपी का ओनली 4% अभी तक खर्च किया जाता था, जबकि जितनी अदर कंट्रीज लाइक यूएस है, यूके है, कनाडा है, चाइना है, यहाँ पर जीडीपी का काफी अच्छा खासा जो परसेंटेज है वो खर्च किया जाता है। इंडिया में 4% होता था, लेकिन अब खुशखबरी है कि अब कम से कम 6% तो खर्च किया जाएगा इस शिक्षा नीति के अनुसार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल पाठ्यक्रम में 10+2 पैटर्न के स्थान पर कौन सा पैटर्न होगा? तो गाइस आई थिंक सभी को पता होगा इसके बारे में। 5+3+3+4 पैटर्न लागू किया जाएगा इस शिक्षा नीति के अनुसार। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि यहाँ पर जो इंडिया में 10+2 का जो सिस्टम है वो रिप्लेस कर देगा किसको? 5+3+3+4 को। गाइस याद रखना, यहाँ पर इसने इसको रिप्लेस कर दिया है। अब ये वाला सिस्टम लागू किया जाएगा इंडिया में। और यहाँ पर एज ग्रुप मैंने डाल दिया है ताकि आपको पता हो जाए कि किस एज में कौन से स्लॉट को रखा गया है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, ये सबको पता होगा कि इस पैटर्न को फॉलो किया जाएगा अब, लेकिन किस एज ग्रुप में कौन सा स्लॉट आएगा ये हर कोई नहीं जानता है, तो ये जानना आपको जरूरी है। तो मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर जो 5 है ना, स्टार्टिंग में जो 5 ईयर्स होंगे वो 3 to 8 साल के बच्चों को, यानी कि जिसकी एज 3 साल से 8 साल तक होगी वो पहले वाले स्लॉट में आएंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट 3 साल तक 8 से 11 साल के बच्चे लिए जाएंगे। देन उसके नेक्स्ट 3 ईयर्स तक 11 to 14 ईयर्स के बच्चे लिए जाएंगे। देन फोर्थ जो नेक्स्ट 4 ईयर्स होंगे उसमें 14 to 18 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो लिए जाएंगे। तो यहाँ पर जैसी 12th क्लास वो पास करेंगे वैसे ही वो 18 साल के हो चुके होंगे। सो ये यहाँ पर टाइम जो स्लॉट है ईयर का, एज का, वो रखा गया है, तो आपको इसका पता होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इंडिया में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कि इंडिया में 2 शिक्षा नीति आ चुकी हैं, अभी तक 2 शिक्षा नीति आ चुकी हैं इंडिया में। पहली कब आई थी? 1968 में, और दूसरी कब आई थी? 1986 में। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर 1968 में पहली शिक्षा नीति आई थी, 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई थी, और 1992 में इसको संशोधित किया गया था। संशोधित का मतलब क्या होता है? अमेंड करना, अमेंडमेंट करना मतलब उसमें कुछ एडिटिंग करना, उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज करना। तो 1986 वाली शिक्षा नीति को 1992 में इम्प्रोवाइज किया गया था, संशोधित किया गया था। तो भारत की पहली शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? 1968 में। सो गाइज आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? तो भारत में नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली थी? 29 जुलाई 2020 को। ये 2020 है, 2000 नहीं है, 2020 है, बाय मिस्टेक ये 2000 लिख गया है, मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है 2020। 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी नई शिक्षा नीति को। तो गाइज ये डेट याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है। साल 2020 में वित्तीय बजट में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई शिक्षा नीति का ऐलान किया था।
तो जो बजट पेश किया गया था 2020 की स्टार्टिंग में फैब में जो पेश किया गया था बजट, तो वहाँ पर इसको मेंशन किया गया था कि इनकी जो गवर्नमेंट है, जो मोदी गवर्नमेंट है, ये नई शिक्षा नीति लाने वाले हैं, जिसको जुलाई में इम्प्लीमेंट उसको अनाउंस कर दिया गया। फाइनली इसको मंजूरी मिल गई। तो गाइज याद रखना, अभी तो फिलहाल हम लोगों को पता है कि किस गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अभी करंट ईयर में चल रही है। बट अपकमिंग फ्यूचर में 2 साल, 10 साल, 15 साल बाद जब ये गवर्नमेंट चली जाएगी, 15-20 साल बाद, तो उसके बाद क्या होगा, तब वहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि किस गवर्नमेंट ने, किस प्राइम मिनिस्टर ने या किस फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको अनाउंस किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? तो भारत में जो शिक्षा मंत्रालय है, इसको पहले हम क्या बोलते थे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो उसका नाम चेंज करके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है, उसका नाम चेंज कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसके जो पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे, जो अभी चल रहे हैं, अभी हैं इस टाइम पर करेंटली, रमेश पोखरियाल निशंक। तो जो अभी हैं वही इसके भी मिनिस्टर हो जाएंगे, बिकॉज सिर्फ नाम चेंज किया गया है, मिनिस्टर तो वही रहेंगे। तो गाइज इसके अलावा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, वो क्या क्वेश्चन है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी कौन थे? 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक सेवा करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को मनाने के लिए भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और ये कब मनाते हैं? भारत में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अभी कुछ टाइम पहले ही इसी नवंबर के मंथ में 11 नवंबर को मनाया गया था। गाइस आई थिंक आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, सुना होगा आप लोगों ने 11 नवंबर को कि इंडिया में जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है। और किन की याद में, किन के जयंती में मनाते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो थे उनके जयंती के रूप में ये मनाया जाता है। और जो पहले मंत्री थे हमारे शिक्षा मंत्री, कौन थे? अबुल कलाम आजाद जी। सो गाइज आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड गाइज ये वीडियो जो है, ये जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं पे खत्म होते हैं, क्योंकि इसका हम एक सेकंड पार्ट लेके आएंगे। ऑलरेडी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 10 से 15 मिनट की वीडियो बने, ज़्यादा लंबी वीडियो हम ना करें, तो आप लोगों का जो इंटरेस्ट है पढ़ने में वो बना रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। और गाइज मेरे पास कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं। हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाएंगे, जिसमें हम और भी क्वेश्चन इसमें हम कवर करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो वेट फॉर दैट वीडियो, हम जल्दी उसको अपलोड करेंगे। गाइस मेरे पास एनटीए यूजीसी नेट टारगेट बेस्ड नोट्स अवेलेबल हैं। इसको आप सेट एग्जाम के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस सेम रहता है। तो सेट एग्जाम में भी आपके काम आ जाएंगे। टारगेट बेस्ड नोट्स का मतलब ये हुआ कि जो इसमें टॉपिक कवर्ड हैं, जिस तरीके से इनको कवर किया गया है वो कम्प्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड है। बहुत ही कंसाइज वे में उनको एक्सप्लेन किया गया है। बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज नहीं है, लाइक बुक में होता है ना, भर भर के चीजें गिवन होती हैं और फिर आप उसको पढ़ते रहते हो। और चीजें कई बार क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट होती है वो गिवन नहीं होती हैं, और जो इंपॉर्टेंट नहीं होती है वो बहुत ज़्यादा भर भर के गिवन होती है बुक में। तो इस वजह से एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करने की जरूरत है। उसके लिए आपके पास स्टडी मटेरियल भी टारगेट बेस्ड होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसमें हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो कि एग्जाम में के सिलेबस में गिवन है, आपके जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उन टॉपिक को अच्छे से कवर किया है। प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगा दिए हैं हर एक यूनिट के पीछे, और एट द एंड प्रीवियस ईयर के पेपर लगा दिए हैं विद सॉल्यूशन। सो दैट इज मोर देन इनफ। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप इजिली एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे, दैट इज माई गारंटी। सो ऑल 10 यूनिट्स जो हैं पेपर 1 के वो कम्प्लीटली अवेलेबल है। आप इन नोट्स के रिगार्डिंग हम मुझसे इस गिवन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू इंक्वायरी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग। और जो नोट्स हैं गाइस अभी ओनली इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में जल्दी ही अवेलेबल हो जाएंगे। अभी ओनली इंग्लिश मीडियम ही अवेलेबल है। तो आप इन नोट्स के रिगार्डिंग इस गिवन नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। Subscribe UGC Net Mentor for upcoming videos, and guys thanks for watching. Share this video with all UGC Net aspirants. Guys आप लोग जब वीडियो को शेयर करते हैं तो इससे थोड़ा सा मुझे सपोर्ट हो जाता है, बिकॉज जितना ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं उतने ज़्यादा व्यूज़ बढ़ेंगे और मुझे फर्दर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। अगर व्यूज़ नहीं आएंगे तो गाइज मैं वीडियोज़ बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती है। एंड गाइज वन मोर थिंग, आपके जो कमेंट होते हैं, जो आपका फीडबैक होता है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना है वीडियो कैसी लगी, ताकि अपकमिंग वीडियोस में हम उन बातों को और इम्प्लीमेंट कर सकें। सो गाइज कमेंट जरूर करना, बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा इस वीडियो के साथ, और आप जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किए वो क्वेश्चन आपको समझ में आए, कैसे लगे बताना मुझे कमेंट करके। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।